मित्रों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, मस्त हूँ और हर्षी भी एकदम बढ़िया है। और आज है बिरुड़ पंचमी का दिन। बिरुड़ पंचमी उत्तराखंड के लोग तो अच्छे से जानते हैं, जो बाहर के हैं उनको मैं बता देती हूँ। बिरुड़ पंचमी का दिन हमारे यहाँ पे ना एक त्यौहार ही मान लो। वैसे तो व्रत होता है ये गौरा महेश्वर का, लेकिन हमारे यहाँ पे एक त्यौहार की तरह इसको सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा लोग इसके लिए उत्साहित रहते हैं पहले से। और पहले तो लोग 6-6 महीने तक इसको सेलिब्रेट करते थे, लेकिन आजकल अब समय की कमी है और आपको पता है कि सब लोग कैसे मतलब वही है अपने कामों में व्यस्त हो गए। इस वजह से आजकल एक हफ्ते या 15 दिन ऐसी रहती है गौरा मैया जब आते हैं। और सुबह मैंने बिरुड़े भिगा दिए थे पहली बार, क्योंकि वैसे तो हर साल मैं मम्मी के घर जाती थी, लेकिन इस बार मम्मी यहाँ पे आपको पता ही है और इसीलिए मैंने भिगाए। और मैंने और मेरे हस्बैंड ने सुबह सुबह कर ली थी पूजा पाठ। और जल्दी में मैंने को क्लास भी जाना था, इसलिए मैंने फटाफट से ज़्यादा व्लॉग भी नहीं शूट किया। और अभी मैं मार्केट जा रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। और क्योंकि पूजा पाठ का सारा सामान लाई नहीं हूँ। सो ये मॉर्निंग की वीडियो है, जहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गए थे मंदिर में, पूजा की घर के मंदिर में ही। और यहाँ पे ना बिरुड़े भिगाने के लिए मैं आई, तो मम्मी ने जैसे जैसे बताया मैंने वैसे वैसे किया, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। वैसे तो लोग पीतल के या तांबे की तौली में करते हैं, बट मेरे पास नहीं था, तो मैंने नीचे थाली रखकर और दूसरे बर्तन में कर लिया था। और ये पोटली बना के जो पूजा के लिए अलग से ना वो रख देते हैं ऊपर, और बाकी भिगा दिए जाते हैं, जिनको लास्ट दिन हम बनाकर खाते भी हैं। तो ये साइंटिफिक रीज़न भी है, कहते हैं कि जब ये अनाज अंकुरित होता है तो इसका एक अलग ही मतलब शरीर को फ़ायदा होता है और हमें खाना चाहिए। फिर यहाँ पे मैंने गाय के गोबर से ये छोटे छोटे गोले बनाए, जैसे मम्मी ने मुझे बताया, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ें कर रही हूँ। हमेशा तो हर बार मैं मम्मी के पास जाती थी और वहीं करती थी। और फिर ऐसे 5, 11 या जितनी आपका सामर्थ्य है, 7 आप कितने भी लगा सकते हैं। मैंने 5 लगाए थे और इनके ऊपर फिर दूबा और फूल और इनको टीका वीका लगा के आरती की जाती है। और आज इनको भिगा के रख देंगे, कल सुबह इनको धोया जाता है। वैसे तो हर बार ये 2 दिन के लिए भीगते हैं, बट इस बार तिथि के हिसाब से कल ही इनको हमें सुबह नौले पे धोना पड़ेगा। और ऐसे मैंने इनको अच्छे से कर दिया, जैसे मम्मी ने मुझे बताया था, मैंने उस तरीके से इनको लगाकर। तो ये जो त्यौहार है ना, ये मेनली हमारे पिथौरागढ़ का सबसे फेमस है, क्योंकि जो हिमालय की पुत्री होती है ना गौरा देवी, जिनको हमारे यहाँ गमरा दीदी कहते हैं, और बोलते हैं कि गमरा दीदी आती है, जब कहते हैं ना बहन बेटी मायके आती है, वैसे ही गौरा देवी आती हैं और बहुत दिन तक रह के जाती हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूं दिनेशपुर मार्केट, क्योंकि आज रुद्रपुर जाना नहीं हो पा रहा और हस्बैंड को भी जाना है, तो इसीलिए मैं जल्दी से आ गई मार्केट। और सामान लेना है पूजा से रिलेटेड काफ़ी सारा। और बाहर देखिए ना मौसम। फिर मैं पहुंच गई यहाँ पूजा वाली शॉप पे। एक्चुअल में क्या है, यहाँ बंगाली मार्केट ज़्यादा है, तो अपनी चीज़ें समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे ना दुब धागे वगैरह जो इसके लिए चाहिए होते हैं वो यहाँ पर नहीं मिल पा रहे थे। तो मैंने थोड़ा जन्माष्टमी का सामान ले लिया, क्योंकि आपको पता है कि जन्माष्टमी भी परसों है, और इसीलिए मैंने थोड़ा वो सामान ले लिया यहाँ पे। गर्मी हो रही है तो दुकान के अंदर कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है वैसे भी। तो सामान हो रहा है पैक अपना, फिर चलते हैं आगे। फ्रूट्स वगैरह भी लेने हैं यहाँ पे। ये हर्षिल को देखो ना कैसे चिल्ला रहा है गाड़ी में से। बाहर नहीं है ना, बाहर नहीं, अंदर ही बैठे रहो, अंदर बैठे रहो, अंदर। आ गए हम फ्रूट्स की दुकान पे और ले लिए हैं बहुत सारे फ्रूट्स, क्योंकि आपको पता है 2 दिन है फास्ट और व्रत वगैरह भी है, तो इसलिए। और हर्षिल वो देखो अमरूद कट करके खा भी रहा है साथ साथ। चूड़ियाँ लेनी है साड़ी की मैचिंग, रेड 2, 4 शायद। किसके लिए? प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं बच्चों की भी। ये देखो सामान ले लिया और इतनी धूप हो रही है ना बाहर, क्या ही बताऊँ। चलो हर्षित। तो कॉलेज कब गया था? गर्म हो गया। सो गाइस गर्मी इतनी ज़्यादा थी और मैंने ना अपने लिए नारियल पानी लिया था। तो यहाँ पे हर्षी को भी देखो कैसे उसको पीना है। वैसे तो उसको अच्छा नहीं लगता है, और ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड साथ में है और आपको पता है उनके फ़ोन कॉल्स चलते रहते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ा। और हम दोनों माँ बेटे दोनों मस्ती करते हुए घर की ओर निकल पड़े हैं और कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे हम अपने घर वापस। यहाँ पे ना मेरा सारा पूजा वूजा का सारा सामान आ चुका है, और इसमें जो एक्स्ट्रा सामान मुझे चाहिए था वो भी आ गया। और ये देखो मैं कितना प्यारा सा आसन भी लेके आई हूँ, क्योंकि परसों जन्माष्टमी आपको पता है, तो बहुत सी चीज़ें परसों के लिए भी चाहिए थी। और फिर
हस्बैंड को भी ना घर जाना था, इसलिए मैंने कहा आज ही ले लेती हूँ सामान। और ये मेरे ना रेड चूड़ियाँ हैं रेड साड़ी के साथ, जो नहीं थी मेरे पास तो मैंने वो भी ले ली है। वेलवेट की रेड है, कल मैं पहनने वाली हूँ रेड साड़ी। इसमें मैंने मैया की चुनरी वगैरह भी ली है, कई सामान है इसमें छोटे मोटे, कान्हा जी की ड्रेसेस, उनके ईयरिंग वगैरह। हाँ, और एक ही आसन लेके आई हूँ कान्हा जी के लिए प्यारा सा, बस यही सब है, मोर पंख वगैरह। मैंने भी ना चेंज वेंज कर लिया है आके। और हस्बैंड जैसे कि मैंने बताया आज खटीमा गए हैं, उनका कोई काम है, वो कल ही आएंगे वापस। तो आज मैं, मम्मी और हर्षी हैं। और हर्षी को ना अभी भूख लगेगी, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से ना आज मैं बना रही हूँ, क्योंकि आज चावल नहीं बना रही हूँ और सबको थोड़ा थोड़ा वायरल भी हो रहा है, जुकाम जैसा भी हो रहा है। तो पहले सोचा क्या बनाऊँ, तो रोटी भी सुबह खाई थी, मन नहीं कर रहा है, तो मैं बना रही हूँ हर्षी के लिए डोसा। और उसे अच्छा भी लगता है, वो मन से खा लेगा। तो चलिए मैं बना लेती हूँ फटाफट से और फिर थोड़ी देर में मिलूँगी। और कल हाँ हमें जाना है पूजा के लिए पंत आंटी के यहाँ पे, क्योंकि जो गौरा मैया है वो उन्हीं के घर में आती है। तो इस बार यहाँ की गौरा देखेंगे कैसी होती है। और हर साल तो टनकपुर जाती थी, लेकिन इस साल मम्मी यहाँ पे है तो मैं भी यहीं पे हूँ। और इस साल देखेंगे वहाँ की गौरा मैया। तो चलिए अभी तो चलते हैं और बनाते हैं फटाफट से गर्मा गर्म डोसा। का टाइम है और हर्षिल को खेलना है अभी। और साथ में देखो ना अपनी फरारी लेके रेड और ग्रीन बन के किसके पास जाओगे? आदित्य के पास। नहीं, जैसा साथ है ना सब बच्चों को चाहिए होता है। ये देखो बच्चों, हर्षी को भी ना ऐसे गैंग चाहिए अब आजकल खेलने के लिए, लेकिन ना अभी छोटा है ना तो इतना छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत आती हैं। तो आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, मम्मी और मैं ही हैं। और हमारा कल फास्ट है दोनों का ही, मम्मी भी रख रही हैं, तो इस वजह से ना इसमें कुछ भी नहीं डाला है, प्याज व्याज, नॉर्मल लौकी और उसके बाद थोड़ा सा दही डालेंगे। तो दही वाली जो लौकी होती है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, आप लोग भी ट्राई करना। सो गाइस खाना वाना हो चुका है और अब हर्षी और मम्मी दोनों देख रहे हैं टीवी। मतलब मम्मी तो क्या देख रही है, मम्मी उसके साथ बैठे हैं। और अब हर्षी को थोड़ी देर में आ जाएगी नींद, फिर मुझे लगानी है मेहंदी। और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँ। और ना मैं मेहंदी एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई, आप लोग सोचोगे तो आज हर्षी नहीं आ पाई है। और फिर मैंने सोचा चलो ठीक है खुद से कलाकारी करते हैं। तो कलाकारी कुछ नहीं है, दोनों हाथों में गोले लगाए जाएंगे, जो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। तो बस गोले लगाती हूँ, और क्योंकि शगुन करना ही ज़रूरी है। वैसे तो रक्षाबंधन की रक्षाबंधन की जो मेहंदी है अभी तक भी पड़ी है, बट ये होता है शगुन है, कल फास्ट है। तो मैं सोच रही दोनों हाथों में गोले, और मम्मी के भी लगा दूँगी, मेरी मम्मी सोने वाले होंगे क्योंकि मम्मी भी फास्ट रख रही है। मैं उन्हें कितना मना कर रही हूँ, बट होता है ना कि पुराने लोगों को तो और भी ज़्यादा होता है। और मम्मी हमारे यहाँ ना वैसे गौरा का व्रत छूटता भी नहीं है, यानी कि अगर आपको गैस प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स वगैरह, तब भी हम लोग मतलब पूजा में नहीं बैठते, बट हम फास्ट रखते हैं। तो मतलब पूजा नहीं होती, उपासना होती है उसकी। तो इसीलिए मम्मी बोले नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी, करूँगी मैं, फ्रूट्स वगैरह ले लेंगे कोई बात नहीं, बट मैं करूँगी, व्रत नहीं छोड़ूंगी। तो 2 दिन व्रत है और देखते हैं कैसे होता है, और मेरे भी रहेंगे व्रत। तो चलिए गाइस, कल के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और कल का लुक देखने के लिए बिल्कुल रेडी रहना। और इस व्लॉग को करिए इतना यहीं पे हैंड, और मेरी जो मेहंदी है वो आप कल देखोगे। तो चलिए गाइस, बाय, गुड नाइट, जय उत्तराखंड। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। बाय गाइस।